आज के वक्त व्हाट्सएप को 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग यूज कर चुके हैं और इवन अभी भी बहुत लोग यूज कर रहे हैं। पर क्या होगा कि मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है। व्हाट्सएप हमारे डेटा को सेल करता है और व्हाट्सएप हमारे सभी मैसेजेस को भी पढ़ता है और यहाँ तक कि हमारे फोटोज को भी स्कैन करता है। देखो, किसी भी यूजर की प्राइवेसी का एक्सेस मांगना गलत नहीं है, बट उस यूजर के मांगे गए डेटा को दूसरे कंपनियों को सेल करना गलत है। बट व्हाट्सएप हमेशा से फेसबुक के साथ ऐसा ही करते आ रही है। पर क्या आपको पता है, फेसबुक से खरीदे जाने से पहले व्हाट्सएप कभी भी ऐसा नहीं करता था। बिल्कुल व्हाट्सएप की हिस्ट्री से जानते हैं। व्हाट्सएप की शुरुआत जेन और ब्रायन ने मिलकर 2009 में की थी और देखते देखते व्हाट्सएप के 1 बिलियन से भी ज्यादा डाउनलोडर हो गए। व्हाट्सएप पर बहुत सारे यूजर के आने से व्हाट्सएप पे पड़ने लगा हैवी लोड। अब व्हाट्सएप के फाउंडर्स को इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत थी। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को व्हाट्सएप को फ्री टू यूज ऐप ही बनाए रखना था, जिसके कारण व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल अर्निंग के स्टेज पर नहीं खड़ा हो पा रहा था। इसे समझो, किसी भी फ्री टू यूज ऐप सिर्फ इन 3 तरीकों से ही अर्न कर सकती है। नंबर 1 पॉपअप एड्स, नंबर 2 इन ऐप परचेसेस एंड नंबर 3 सेल ऑफ डेटा। नंबर 1, व्हाट्सएप के फाउंडर्स को पॉपअप एड से सख्त नफरत था। सिर्फ एक्सेस ऑफ यूजर्स एड्स के कारण उन्होंने याहू में अपने जॉब को भी क्विट कर दिया। नंबर 2, उस वक्त व्हाट्सएप में ऐसा कोई इन ऐप परचेजेस का आइडिया फाउंडर्स को पसंद नहीं आ रहा था। एंड थर्ड नंबर, डेटा को प्राइवेट रखना व्हाट्सएप के फाउंडर की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो डेटा को सेल करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। व्हाट्सएप सिर्फ अपने बचे हुए कैपिटल से ही सर्वाइव कर रहा था। व्हाट्सएप को जरूरी इन्वेस्टमेंट की और तब उस वक्त एंट्री होती है सेक्वाया कैपिटल की। सेक्वाया कैपिटल के कारण व्हाट्सएप को मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर की फंडिंग मिली, जिससे व्हाट्सएप और भी ज्यादा अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर पाया। व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल सिंपल था कि गेट यूजर्स टू गेट इन्वेस्टर एंड गेट मोर यूजर्स टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट। व्हाट्सएप जितना हो सके उतना नए यूजर को लाने की कोशिश कर रहा था, पर इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर इन्वेस्टर पैसा देना ही बंद कर दे तो व्हाट्सएप खड़े खड़े सिर्फ कुछ मिनटों में ही बर्बाद हो सकती। इसीलिए व्हाट्सएप ने कुछ कंट्रीज में $1 का चार्ज भी करने लगी फॉर यूजिंग व्हाट्सएप। आपको लगा होगा कि सिर्फ $1 से कोई हार्डली रेवेन्यू जनरेट होता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास बहुत लार्ज अमाउंट में यूजर्स है तो आप $1 से भी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। बहरहाल व्हाट्सएप की ग्रोथ तो काफी अच्छी हो रही थी, पर व्हाट्सएप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा था। व्हाट्सएप में और ज्यादा नए यूजर्स आने के कारण अब व्हाट्सएप को और भी फंडिंग की जरूरत थी। इतने वक्त में व्हाट्सएप की पहचान बड़े बड़े कंपनियों तक पहुंच चुकी थी, जैसे गूगल एंड फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां की नजर व्हाट्सएप पर थी। गूगल व्हाट्सएप को खरीदने ही वाला होता है कि उससे पहले फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग फाउंडर के पास जाकर व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लेते हैं। पर फाउंडर्स ने फेसबुक से ये साझा भी करवाया था कि आप व्हाट्सएप का डेटा किसी भी और कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि फेसबुक को भी नहीं। सरप्राइजली मार्क ने ये बात मान भी ली। फिर ब्रायन और जैन फेसबुक में एक एम्प्लॉय के रूप में काम करने लगे। पर आपको क्या लगता है कि एक ऐसी स्टार्टअप जो कभी प्रॉफिटेबल नहीं दिख रही थी, पर फिर भी मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप को इतने महंगे दाम में खरीदा। और फिर आती है साल 2017, जिसमें फेसबुक ने व्हाट्सएप के पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया कि अब से हम व्हाट्सएप के डेटा को फेसबुक के साथ शेयर करेंगे। फिर अचानक साल 2017 में यूरोपियन कमीशन ने फेसबुक पर $110 मिलियन का फाइन चार्ज किया। रीजन, व्हाट्सएप के फाउंडर्स को मिसगाइड करने से। बट उससे भी बड़ा सच ये निकला कि फेसबुक साल 2017 से नहीं बल्कि बहुत पहले से ही व्हाट्सएप के डेटा को शेयर कर रहा है फेसबुक के साथ। और ये बात व्हाट्सएप के फाउंडर्स को जैसे ही पता चली, उन्होंने फेसबुक से अपना जॉब क्विट कर दिया। पर भाई, एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी तो कोई चीज होती है। व्हाट्सएप खुद कहता है कि हम आपके मैसेजेस को कभी रीड नहीं करते, पर मुझे ये बात बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज जस्ट अ मिथ। ऐसा मैं खुद नहीं बल्कि फेसबुक और व्हाट्सएप के एक्स एम्प्लॉयज ने खुद कहा है। into WhatsApp to scan and moderate content for the entire platform. If this is implemented, and we're going to get to that because I think it's already there, the app itself would automatically scan messages prior to them being encrypted and sent. Something that they are basically saying is encrypted and secure, and it's not. Do not assume that WhatsApp is secure. They hear the word encryption and then assume that it is safe.
This is an amazing ploy of disinformation. देखो, आप जब भी किसी को मैसेज करते हो तो वो मैसेज एक कोड के रूप में इनक्रिप्ट होकर उसके पास जाता है, पर व्हाट्सएप आपके मैसेज को इनक्रिप्ट करते वक्त यानी कोड में कन्वर्ट करते टाइम ही रीड कर लेती है। तो ये बात उठता है कि लोग फिर भी व्हाट्सएप को क्यों यूज करते हैं, एंड द आंसर इज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप अभी व्हाट्सएप को छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होना भी चाहोगे तब भी आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके सभी फ्रेंड्स, फैमिली सभी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए लोगों को इतना फर्क ही नहीं पड़ता है।